ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और जो लोग सर्विस में उनके लिए भी ट्रेनिंग का प्रावधान है, दे हैव आल्सो डू ट्रेनिंग। अच्छा, ये जो आप ट्रेनिंग देते हैं ये सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही रिलेटेड होती है या इज इट ऑल अबाउट अदर जॉनर्स? एनीवेयर सब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जिस सब्जेक्ट पे मैं बोल सकता हूं आई कैन गिव ट्रेनिंग ऑन दैट। नहीं, एक चीज जो आज मुझे लगता है हालिया दौर में कि कॉर्पोरेट कहती हैं कि बहुत मिसमैच है, जैसा वो चाहते हैं वैसा उनको मिलता नहीं, और जिसको मिलना चाहिए वो कहीं और काम कर रहा होता है। Exactly. जो जिसको गिटार बजाना चाहिए वो कॉल सेंटर में है, जिसने कंप्यूटर में कोर्स किया है वो कहीं और कोई काम कर रहा है। ये क्या आप भी इसे डू यू कम अक्रॉस ऑल दिस? नहीं, ये बेसिकली रिक्रूटमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स की वजह से है। प्रॉपर रिक्रूटमेंट, प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन पता होनी चाहिए और कहां पे वर्किंग है ये पता होना चाहिए। मेरे सब लोगों को संदेश है कि अगर आप किसी भी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले जॉब डिस्क्रिप्शन पर फोकस करें, उसके बाद रिलेटेड इंडस्ट्री में जाएं। होता क्या है कि हमारे अंदर हम सैलरी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। हम अपने कहां पर काम करना है उस सैलरी से डिटरमाइन करते हैं, कितनी सैलरी मिल रही है उससे। एग्जैक्टली। So it is better। जैसे मैडम आपको इंटरेस्ट है जर्नलिज्म में, आई ऑफर यू अ जॉब ऑफ अकाउंटेंट इन माई ऑफिस एंड आई मे पे यू मोर सैलरी। अल्टीमेटली 4, 6, 8, 10 महीने में आपका सबर टूट जाएगा। और अगर मैं आपको रिपोर्टर की, अगर मैं आपको जर्नलिज्म का जॉब दे रहा हूं एंड आई एम पेइंग यू समथिंग विच इज इवन लेस, तो आप अपनी काबिलियत से बहुत आगे बढ़ सकते हैं। Exactly. तो जॉब डिस्क्रिप्शन किसमें आपका इंटरेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे आप देखें आप कहां रिक्रूटमेंट चाहते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट असिस्टेंस भी आप देते हैं? हमारी इंस्टीट्यूट में हमारी एक कमेटी है दैट इज CMI, कमेटी ऑन मेंबर्स इन इंडस्ट्री। काफी रिक्रूटमेंट जितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको पूरा असिस्ट करती है और देखती है कि सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अच्छे तरीके से प्लेस हो जाए। ये स्किल को पहचानने और हुनर, एक जो बात हमने की थी एक बार हमारे शो पर NHRDP नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात हुई थी, उसमें भी यही बात थी कि स्किल को पहचानो और उसी स्किल को डेवलप करो और स्किल के बेस पे ही प्रोफेशन बनाओ। राइट? बिल्कुल ठीक है। आप देखें दुनिया के बेहतर लोग जो है, द बेस्ट ऑफ द पीपल, बिल गेट्स वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट बट ही हैड इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स। टुडे ही इज अ ग्रेट मैन। आप कैपिटलिस्ट की बात करें, Warren Buffett, he's a great man. People who moved in the field where they were interested have become hits. People who pursued wrong fields throughout their life, they keep on रिपेंटिंग ऑन दैट कि मैं गलत रास्ते पे चला गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट करियर के इनिशियल समय में जरूरी है कि आप डिटरमाइन करें कहां पर आपका इंटरेस्ट है और वो आपकी इच्छा है। मेरे पास कई लोग बड़ी बात सवाल करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। ये तो ये पूछना जैसे आपने कुछ खाना कि आप क्या खाना चाहते हैं, मैं क्या खाऊं मैं आपको बताऊं। ऐसा नहीं हो सकता। इट इज यू हु हैज टू डिटरमाइन। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं दिल्ली में नॉनवेज कहां बेहतर मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन खाते हैं, पनीर मसाला खाते हैं या चिली पनीर खाते हैं, मैं बता सकता हूं दिल्ली के कौन से जॉइंट में वो बढ़िया मिलता है। लेकिन आपको डिटरमाइन करना है, वो आपने डिटरमाइन करना है। देन ओनली थिंग्स मूव अहेड। Training, recruitment, systems, they are a part of the entire circle and alley where you have to take the first step, understand what you need, and then the entire world is before you. Right. दर्शकों, हम बात कर रहे हैं नंदा साहब के साथ और आप भी हमारे साथ शिरकत कर सकते हैं। 0120418480 418480 हमारे स्टूडियो का नंबर है। हमें फोन कीजिए और नंदा साहब के साथ बात कीजिए। अब तो नंदा साहब ने प्लेटफॉर्म खोल दिया है, सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं, किसी भी फील्ड में अगर आपको ट्रेनिंग या कोई कंसल्टेंसी की जरूरत है, नंदा साहब बैठे हैं आपसे बात। जी, हमारे साथ एक कॉलर है। जी जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो, आई थिंक वी हैव लॉस्ट हिम, डिस्कनेक्टेड। ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, तो नंदा साहब जैसा मोटिवेशनल स्पीकिंग की हम बात करेंगे अगर कि ट्रेनिंग की बात की हमने, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बाद ट्रेनिंग की बात की, प्लेसमेंट की बात की, मोटिवेशनल स्पीकिंग की बात अगर हम करें, आपका इसमें भी सिद्धस्त आप रहे हैं, इस पर क्या बताएंगे आप? देखिए, मोटिवेशनल, या मैं ऐसे कहूं, पैराफ्रेज करूं कि हाउ ए पर्सन नीड्स मोटिवेशनल स्पीकिंग। अगर कोई व्यक्ति है जिसको आगे बढ़ना है करियर में, कितना रोल प्ले करता है? हाँ, कितना रोल प्ले करता है? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं कि जिंदगी के मुकाम में इतनी दुश्वारियां हैं कि आप हर समय कहीं ना कहीं आकर फंस जाते हैं, अड़ जाते हैं। माँ बच्चे को शुरू से मोटिवेट करती रहती है। हम लोग कहते हैं हम लोग 1,80,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हम लोग 1,80,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट इसलिए है कि हमारे पीछे 1,80,000 माओं की मेहनत, मशक्कत और दुआओं का असर है। क्या बात, क्या बात। तो मोटिवेशन इज समथिंग विच हैज टू बी परपेचुअल, वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। फेथ, मुझे इस पर एक शेर याद आ रहा है। जी बिल्कुल। मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, मैं खुदा का नाम लेकर पी रहा हूं दोस्तों, जहर भी इसमें हुआ तो दवा हो जाएगा, जहर भी इसमें हुआ तो दवा हो जाएगा। क्या बात। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी जिंदगी के तमाम समय क्लाइंट्स के साथ प्रेशर में, वर्क लाइन प्रेशर, पढ़ना लिखना, अब्रेस्ट रहना, तो इसलिए वो कंसल्टेंसी में, वो ट्रेनिंग देने में, वो मोटिवेशनल बातें करने में हमेशा आगे रहते हैं। एज ए प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन बड़ा मुश्किल प्रोफेशन माना जाता है। लेकिन उस मुश्किल काम को करने के बाद जब चार्टर्ड अकाउंटेंट उभर के बाहर आते हैं
तो उनको मुश्किलों से लड़ने की आदत से पड़ जाती पर वो मुझे दिख रहा है, जिस पैशन के साथ आप बात कर Exactly. रहे हैं, वो दिख रहा है कि इस मुश्किल में भी आपने कैसे पैशन के साथ इसको संभाला है। है। वो आपकी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा बन जाता है। तो मोटिवेशन हर किसी के लिए जरूरी है। राइट, मोटिवेशन हर किसी के लिए जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है गजल। और अभी हम एक लेते हैं ब्रेक, बात अभी जम रही है, एक बार फिर से आके ब्रेक के बाद बातें करेंगे नंदा साहब के साथ। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए साधना चैनल पर। शेयर आइडिया, चक दे इंडिया। अपने हुनर को पहचानें, विकसित करें और उसे ही अपना रोजगार बनाएं। एक साथ 100 से भी अधिक कोर्सेज, ऑनलाइन, डायरेक्ट ट्यूशंस और बुक्स की सुविधा, अनुभवी एवं योग्य शिक्षक, दिशा निर्धारित करने वाले काउंसलर्स, प्लेसमेंट के पक्के अवसर, ये सब कुछ NHRDP के साथ। अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं www.nhdp.com पर। आप हमें फोन भी कर सकते हैं 011-2222-4444 पर। आइए NHRDP के साथ मिलकर एक शिक्षित रोजगारमंद भारत बनाएं। बदलते दौर में कंप्यूटर की नॉलेज और अंग्रेजी की नॉलेज एक जरूरत है, ये माना हुआ सच है। अब आपको ये सब सीखने के लिए कहीं और जाने की कोई जरूरत नहीं। घर बैठे आप कंप्यूटर सीखें, इंग्लिश सीखें और सीखने का माध्यम हिंदी। ये अद्भुत प्रयास होप ऑल का। ऑर्डर दें और DVDs मंगाएं। हमारा पता है MB1D, मधुबन रोड, शकरपुर एक्सटेंशन, अपोजिट पंजाब नेशनल बैंक, दिल्ली 92। हमारा फोन नंबर 011-2222-4444। शेयर आइडिया चक दे इंडिया में आप सभी का स्वागत है एक ब्रेक के बाद। और अभी हम बात कर रहे हैं नंदा जी से और अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। सिजेंदर हैं दिल्ली से जी। अपना सवाल पूछिए सिजेंदर। हेलो सिद्धेंद्र, हेलो सर, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया मैंने अभी। जी हेलो जी जी बताइए। अपना सर, टीवी आपने टीवी बंद टीवी कर मेरा दीजिए। नाम है तिजेंद्र, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में सीए आप अपना टीवी बंद कर दीजिए। हेलो सिजेंद्र हाँ जी, जी। आप हमें सुन आप पा अपना रहे हैं? टीवी बंद कर दीजिए। ओके सर, ओके जी जी, सर, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट, हेलो मेरा नाम है तिजेंद्र, मैंने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो मैं जानना चाहता था कि ये सीए बनना चाहता हूँ सर। मैं स्टार्टिंग में मतलब क्या एफर्ट करूँ, स्टार्टिंग में क्या प्रोसेस है, कुछ बताएंगे मेरे को? में वही सवाल है। सजिंदर जी, आपने ग्रेजुएशन किया, खुदा की बड़ी रहमत है। अब आप CPT का फॉर्म लें। दिल्ली में हमारा ITO पे ऑफिस है, विश्वास नगर में ऑफिस है। आप कहीं भी जाकर एक CPT का फॉर्म लेके उसको भर ले और CPT में अपीयर हो। CA का पहला स्टेप CPT करना है, जिसको हम कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। उसके बाद आप CA के एक लाइन में चल जाएंगे, फिर आप इंटर करेंगे, जिसको हम IPCC कहते हैं, फिर आप CA फाइनल कर लेंगे। तो ये तरीका है CA का। पहले आपको एंट्रेंस करना पड़ता है, फिर इंटर करना पड़ता है, फिर फाइनल करना पड़ता है। और इस दौरान आपको एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अगर आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ताकि आप वाबस्ता हो सके डेली काम का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद सिजेंद्र जी और बहुत और बहुत इसकी शुभकामनाएं। सारी जानकारी ICAI.org ICAI.org पे आपको हर चीज की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ICAI.org Right. जी। अच्छा नंदा साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। यू पीपल डू मल्टीटास्किंग, बहुत सारे काम करते हैं, CA करते हैं, मोटिवेशनल ट्रेनिंग्स देते हैं, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट असिस्टेंस, बहुत सारी चीजें। तो हाउ डू यू मैनेज दीज थिंग्स? इतनी सारी चीजें एक साथ मैनेज करना। 24 घंटे ही होते हैं सर, मैं याद दिला दूं आपको। बिल्कुल देखिए मैडम, मैं फिर इसका जवाब एक शेर की शक्ल में दूंगा। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बारे में बहुत मशहूर है कि हम तो पानी हैं, हम तो पानी हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर से निकलेंगे खुद ब खुद रास्ता बन जाएगा। क्या बात। क्या बात है। आप अपने आप को अगर मेंटली अट्यून करके चलते हैं तो समय कभी कम नहीं पड़ता। मैं आज सुबह पढ़ रहा था विवेकानंद की किताब, उसमें लिखा था उन्होंने गांधी जी के बारे में। गांधी जी की किताब में मैं पढ़ रहा था, विवेकानंद जी के बारे में लिखा था कि विवेकानंद जी कभी भी समय की कमी का जिक्र नहीं करते थे। जिस चीज में आपको चाह है उसके लिए आपके पास समय ही समय समय है। है। आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य को करने के लिए, और प्रोफेशन और देश। नंदा साहब रोक रहा हूँ, एक अलवर से हमारे पास कॉलर राकेश। है राकेश जी। राकेश, नंदा साहब से सवाल पूछिए। हेलो जी हेलो जी जी। राकेश जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ सर, नमस्कार। 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 हाँ, ऐसा निवेदन है, मैंने CPT तो पास कर लिया है। ठीक है राकेश जी,
CPT मैंने पास कर लिया है। इन बिटवीन मेरे क्या है, आंखों का विजन बहुत पुअर हो गया है। अच्छा, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ जी। तो अब मेरे को ये थोड़ा सा मैं आपसे सुझाव चाह रहा हूँ कि अब मेरे को ट्रेनिंग करने का या कोई और कुछ करने का कुछ रास्ता है क्या? अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस बार हाँ जी। हमारे यहां एक स्टूडेंट जिनकी आंखें बिल्कुल जवाब देगी, उन्होंने ब्रेल लिपि के अंदर एग्जाम्स दिए। मुझे इस बारे में पता पक्का करना पड़ेगा, मुझे एक खबर मिली थी। तो आपकी अगर नजर थोड़ी कमजोर है, हाँ जी। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पढ़ाई पे तवज्जो दें, आप ऑडियो के जरिए सुने और ट्रेनिंग पे तवज्जो दें, क्योंकि अल्टीमेटली एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने काम करना है। हाँ जी। तो आपको सबके बराबर होना है। हाँ जी। एक जज्बा चाहिए आपको कि मैंने ये काम करना है। हाँ जी। मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं आएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्लीज गो अहेड। और आपको इंस्टीट्यूट से कोई मदद चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का बड़ा सोशलिस्टिक पर्सपेक्टिव, आपको इंस्टीट्यूट से कोई मदद चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। अलवर में भी हमारी ब्रांच है, वहां पर आप जाकर उनसे दरियाफ्त करते हैं जो भी आपकी परेशानी है। राइट जी। एक उड़ीसा से भी एक कॉलर हमारे साथ लाइन में। बहुत सारे कॉलर्स की कॉल आ रही है जी। अपना सवाल पूछिए। मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैं प्रेजेंटली 12th क्लास में हूँ जी जी। और मेरे को ना अंकल जो अभी रिसेंटली एक कोर्स आया है IIM इंदौर का 5 years इंटीग्रेटेड MBA का। जी जी, बोलिए बोलिए बेटा। क्या फ्यूचर में? जी बोलिए बोलिए मैडम। वो मैं एक्चुअली अभी मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिया है, मैं बायो स्टूडेंट हूँ, बट 12th के बाद MBA करना है। तो वो जो 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स है IIM इंदौर का, तो उसका क्या होगा फ्यूचर स्कोप? वो अभी इसी ईयर लॉन्च हुआ है। देखिए मैडम, MBA एक अलग लाइन है हाँ जी। और IIM एक अच्छी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट, आप वहां से MBA करें, कोई बुराई नहीं, इट इज अ वेरी गुड एरिया। तो उसके प्लेसमेंट्स वगैरह मतलब कि अच्छे होंगे ना? मैडम आज के 5 साल के बाद क्या समय होगा, इसलिए उसका कुछ कहना मुश्किल है। आज के अदरवाइज आपको हमेशा लाइन पे भरोसा रखना चाहिए, अपनी टेक्निकल कैपेबिलिटी पे भरोसा रखना चाहिए। आदमी के पास कुछ नॉलेज है तो उसकी प्लेसमेंट कोई रोक नहीं सकता। अभी हमारे पास उनकी ये रिपोर्ट है कि उनकी प्लेसमेंट अच्छी है। नहीं, प्लेसमेंट IIM की अच्छी है, कोई इशू नहीं है। पर मेरी आपसे ये कहना है कि 5 साल के बाद क्या सिनेरियो हम आज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप टेक्निकली साउंड है तो प्लेसमेंट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, रिक्रूटमेंट की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। राइट, काबिलियत हमेशा ही काबिलियत ज्यादा जरूरी है। जी नंदा साहब, हमारे पास समय कम है। हाँ, आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलर्स भी लगातार कॉल कर रहे हैं। एक चलते चलते एक सवाल कि क्या संदेश देना चाहते हैं राष्ट्र के नाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो प्रोस्पेक्टिव हैं, जो अभी हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं कि हम हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी का स्टूडेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट एक ब्रांड एम्बेसडर है सारे राष्ट्र को। हमारे अपने पर्सनल कंडक्ट से पता चलता है कि हमारा कंडक्ट का देश पे क्या बेनिफिट है। हमारे इंस्टीट्यूट वाले ये कहा करते कि वी आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ टोटल बिजनेस प्रोवाइडर। राष्ट्र में जहां पर भी किसी को परेशानी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमेशा सदैव तत्पर हैं उनकी सेवा के लिए। और चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी ये गुजारिश है कि पूरी तरह से अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करके चलें। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर हैविंग अ नेशनलिस्ट ऑब्जेक्ट which they need to always exhibit whenever they get a chance. राइट, क्या अच्छे अल्फाज हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और इस सेवा की बात आपने की, बिजनेस तो है ही, दिल खुश हो गया नाम सुन के। बिजनेस सेवा के भाव से अगर की जाए तो उससे बढ़िया चीज, उससे बढ़िया कुछ नहीं। बिजनेस नहीं, प्रोफेशन है और प्रोफेशन का मतलब ही सेवा होता है, कमिटमेंट होता है। दर्शक भी हमसे इत्तेफाक रखेंगे, आप भी मुत्तफिक होंगे। द बेस्ट वे टू फाइंड योरसेल्फ टू लूज योरसेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स। यस यस, बहुत बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ये थे चरणजोत सिंह नंदा साहब जो हमसे बात कर रहे थे, मशहूर रेप्यूटेड रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपको बहुत सारे व्यूज शेयर किए। गजल, बिल्कुल अब चलने का वक्त आ गया है। बता दीजिए हमारे दर्शकों क्या क्या करना होगा। ऐसे ही नए नए टॉपिक्स लेकर हम अपने दर्शकों के लिए फिर से हाजिर होंगे। आप भी अपने आइडियाज हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 011, दिल्ली का कोड 22224444। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप नए नए इनोवेटिव आइडियाज हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें कॉल करेंगे, इस नंबर पर बताएंगे। अभी आपसे होते हैं विदा और कहते हैं उम्मीद की दुनिया से शुरू होती है।